governance under Thomas Nelson Anante. In 1916, Sri Hemkumar Pandey is now welcoming the Honorable Minister for Communication and Information Technology, Government of India, Sri Ravi Shankar Prasad. Thank you. We are also presenting a small memorial soup. The mythical Samudra Manthan of Jita, or the nectar of humanity or immortality, or the elixir of life. The centenary souvenir is a collection of articles, both scientific and non-scientific. There is a lot of literature, there's a lot of science, there's a lot of invention, innovativeness, done a meticulous job. Summating all the information together, you will have the email for the current experts. Several of you may be fond of Apple. The women have contributed to 10% of discovery, and I have to take it on behalf. भारत के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, पोस्ट विभाग की सेक्रेटरी, हमारे विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी, बाकी अधिकारी और उपस्थित छात्र, मीडिया, अधिकारीगण, मुझे बहुत खुशी है आज कि श्री रविशंकर जी को हमने कल कहा कि ये हमें आज लॉन्च करना है और उन्होंने तुरंत हाँ कहा, तो मुझे बहुत खुशी है। हम उनको जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने संचार एवं ये सारे पोस्ट विभाग को और दूर संचार विभाग को इतना बदल दिया है कि इससे एक नई क्रांति आई है। कभी कभी साइलेंट क्रांति हमें समझ में नहीं आती, लेकिन पोस्ट विभाग में उन्होंने जिस तरह से डाक टिकट, जो दुनिया के डाक टिकटों का छंद रखने वाले लोग भी अच्छे अच्छे टिकटों के खोज में होते हैं। पहले टिकटें बहुत अलग से बनते थे, किसी ने रिक्वेस्ट किया तो कोई चल बसे तो फिर उनका स्मरण में हुआ, केवल इतना ही होता था। लेकिन रवि जी आने के बाद उन्होंने एक थीमेटिक सारे ये डाक टिकट शुरू किए, और बर्ड्स के हो, प्राणियों के हो, एक एक जगह। और मेरे पास अभी बहुत सारे प्रस्ताव भी है कि हम 2-3 थीम्स देने वाले हैं एनवायरनमेंट के बारे में, कि इस पर भी टिकट जारी करें, एक सीरीज की सीरीज। तो दुनिया को भी लगेगा कि एक अच्छे टिकट भारत में किस तरह से तैयार होते हैं। तो आज ये झेड़े साय का जो टिकट किया है वो भी उसी का एक हिस्सा है कि ये हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। इनको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? वो रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका उनके 100 साल के काम का एक मान्यता है कि एक आपका डाक टिकट जारी किया है, समाज को बताया है कि एक हमारी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। तो ये उन्होंने किया है। उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए हैं, वो बताएंगे। लेकिन ये जो आज झेड़े साय है, ये भी एक अद्भुत है। दुनिया में कितने प्राणी, पशु, पक्षी, जलचर है, आज भी संख्या पता नहीं। हम पहले के पूरा उसमें पढ़ते थे 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है, ऐसा पहले कहते थे। तो मैंने ऐसा ही पूछा, तो अभी तक इनको 15 लाख 17 लाख प्राणियों के, जीवों के नाम को पता चला है। लेकिन जिनके नाम का पता नहीं है, ऐसे कितने होंगे? तो ऐसे बहुत हो सकते हैं, और शायद 1 करोड़ तक भी हो सकता है। वो 84 लाख का फिगर भी सही हो सकता है।
तो जो भी है, ये भी अज्ञात को ढूंढना ही विज्ञान है, अज्ञात को ढूंढना ही विज्ञान है। और ये विज्ञान की खोज एक यात्रा होती है जो चलती रहती है, चलती रहती है। इसलिए 100 साल में मुझे 3 किताबें अभी प्रकाशित की है, उसमें 100 महिला वैज्ञानिकों को जो किया है, मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में महिलाओं की संख्या और बढ़ेगी। और मेरे सामने ही आने वाले दिनों में जियोलॉजी में कुछ साइंटिस्ट बनेगी, ऐसी छात्राएं बैठी है, जरूर उनका हम स्वागत करेंगे। हमारे स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने भेजे हैं। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ने उनको जानकारी दी है, वो स्वयं होके यहाँ आए हैं, और इसलिए आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। आज अप्लाइड साइंस की बहुत चाहत है लोगों में। किसी को भी पूछो, बोलता है मैं आईटी में जा रहा हूं। जाओ भाई, बुरा नहीं है, किसी भी विज्ञान की खोज। लेकिन बेसिक साइंसेस, मैं टाटा का अभी चरित्र पढ़ रहा था, तो टाटा यन करके एक हमारे मराठी में एक अच्छा चरित्र लिखा है। तो इसमें मैं पूरे हाउस की फैमिली का पूरा इतिहास है, तो उसमें ये लिखा है कि टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट बेंगलोर की जो बनी रिसर्च की, वो कैसे बनी, क्या पैशन होती थी कि फंडामेंटल रिसर्च होना चाहिए, मूल विज्ञान की खोज होनी चाहिए। और इसलिए मूल विज्ञान में जो काम करते हैं, हमारा ये वैसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, देश भर में घूमते हैं, सागर में घूमते हैं, द्वीपों पर जाते हैं। इतना सब करने के लिए अभी तो केवल 100 वैज्ञानिक है और 500 ही स्टाफ है। हम इसमें भी इजाफा करेंगे और इसको सही जोत देना चाहिए। वो स्टाफ जल्दी वैकेंसी सारी भरेगी और लोग नए, क्योंकि नया खून आता है तो नई जोश भी आता है, तो वो आएगा और इसको भी हम देखेंगे। मैं वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि जिस लगन से उन्होंने काम किया, क्योंकि मैंने एक जेडेसा हो, बॉटनिकल सर्वे हो, जाके देखा है कि वो एक काम, वो वनस्पतियों में काम करते हैं, प्राणियों में काम करते हैं, दोनों का काम एक तरह से एक साथ ही चलता रहता है। लेकिन एक बहुत अद्भुत आनंद देने वाला काम है। जो मूल विज्ञान की खोज करते हैं, उससे ज़्यादा बड़े क्रांतिकारी बदलाव मनुष्य के जीवन में आते हैं। एप्लीकेशन अप्लाइड साइंस से यूटिलिटीज मिलती है, लेकिन इससे प्रिंसिपल्स की खोज होती है, एक नए शोध जो होता है, जो नए विज्ञान को जन्म देता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हमारे 16 सेंटर है, 16 जगह बेहतरीन म्यूजियम्स है। लेकिन ये म्यूजियम्स, मैंने पूछा एक जगह जाके कि म्यूजियम में कितने छात्र आते हैं, तो बोले ज़्यादा नहीं आते हैं, कि कोई रोज़ 10-15 लोग आके जाते हैं। मैंने कहा बदलो, सारे वहाँ के कॉलेज में जाओ, बताओ कि ये आए, और शिक्षा विभाग के द्वारा एक कॉलेज की टूर कराओ, जियोलॉजी के सारे स्टूडेंट्स आके देखे। कहाँ मिलेगा इतना खजाना? हम स्कूल में इसका करेंगे। अगर मूल विज्ञान के लिए आज छात्र ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, तो हमारे मूल विज्ञान करने वाले शोध संस्थानों की भी कमी है कि वो छात्रों तक नहीं पहुंचते और उनको मोटिवेट नहीं करते। सो वी विल रीच आउट नाउ, the ZSI will reach out, BSI will reach out to the students to motivate them, and हमारे उनके भी 34 है, इनके 16 है। 50 अच्छे म्यूजियम देश में, उसको मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं, और उसको 50 म्यूजियम्स को जनता के लिए सही में खोल देंगे, ताकि लोग आए, हजारों के तादाद में देखे, समझे विज्ञान को और रुचि रखे इसमें और आगे बढ़े। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएंगे, हायर सेकेंडरी लेवल पे भी जाएंगे, और लोगों को जूलॉजी की, बीएसआई की, बॉटनिकल साइंस की जानकारी देंगे। विल हैव सेशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय बोथ दीज इंस्टीट्यूट्स टू रीच आउट टू द पीपल। ये दूसरा कार्यक्रम होगा। और हमारा जो डिजिटाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जैसे जैसे किताबें पूरी होती है और डिजिटाइज होती है, वैसे वैसे ये सारी किताबें नेशनल लाइब्रेरी, जो मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है कि सारा विज्ञान, सारा ज्ञान
आपके घर में, आपके कंप्यूटर में आएगा। ये ई जो खोल रहे हैं सारे दरवाजे, सभी आईआईटीज, सभी आईआईएम, सभी जेडएसआई, बीएसआई, हर जगह का विज्ञान और सारा भंडार ग्रंथों का वो आपके लिए आपके कंप्यूटर में खुल सकता है। ये हम फ्री में करना चाहते हैं, उसमें भी हम जुड़ेंगे तो ये एक बड़ा नेशनल मिशन हो जाएगा। मुझे आज लंबा भाषण करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक बेहतरीन आज काम हुआ है। रवि जी को फिर से मैं बधाई देता हूँ, वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ, सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ, और जेडएसआई को और लोगों तक पहुँचा के मूल विज्ञान की जरा ज़्यादा रुचि छात्रों में पैदा करे। ये काम हमारा एक मिशन करके हम चले तो आगे निश्चित बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।